बाबा केदार का कपाट बंद हो गया है। फिर अचानक क्यों पहुंचा एक साधु? बर्फबारी के बीच पूरे शरीर को गाड़ दिया और ठंड में तप कर रहा साधु कौन है? भयानक ठंड में बिना कपड़ों के तप। जिसने भी देखा इस बाबा को देखता रह गया। ये तप कोई आसान नहीं है। इस तप को करना किसी साधारण इंसान के वश की बात नहीं है। केदारनाथ का कपाट बंद हुआ तो अचानक एक साधु बर्फबारी के बीच मंदिर जा पहुंचा। मंदिर का कपाट बंद हो चुका था तो फिर क्या? ये साधु केदारनाथ क्यों गया? अब यही चर्चा हो रही है। मंदिर के गेट के ठीक सामने ये साधु तप पर बैठ गया है और बड़ी तपस्या कर रहा है। शिव की भक्ति में साधना करता ये साधु अब चर्चाओं में है, क्योंकि बर्फबारी के बीच इस तरह का तप करना आसान नहीं है। जो कपड़े पहनकर भी 1-2 घंटे नहीं रह पाते, लेकिन इस साधु ने तो कपड़े भी पूरे नहीं पहने हैं और कड़ी तपस्या में लीन है। मौसम बदलने के बाद केदारनाथ में खूब बर्फबारी हो रही है। पूरा मंदिर परिसर सफेद बर्फ की चादर से मानो ढक गया हो, लेकिन फिर भी मंदिर के बाहर इतनी कठिन तपस्या करता ये साधु अब लोगों की नजर में आ चुका है, क्योंकि जिस तप को ये कर रहा है वो तप काले पानी की सजा के बराबर है। लेकिन इतनी ठंड में भी इस साधु को सर्दी नहीं लग रही है। भगवान शिव की महिमा में लीन इस साधु को लेकर लोग काफी सोच में पड़े हैं, क्योंकि उसने ठान रखा है कि वो इसी बर्फबारी के बीच भगवान शिव का तप करेगा। देवभूमि धार्मिक मान्यताओं से भरा हुआ प्रदेश है। सबसे फेमस यहाँ पर 4 धाम यात्रा है। एक सीजन में जब कपाट खुलते हैं तो लाखों भक्त 4 धाम यात्रा पर आते हैं और कपाट बंद होने से पहले ये सारे भक्त वापस चले जाते हैं। इस तरह से देवभूमि की पहचान भी अलग है। सिर्फ 4 धाम ही नहीं बल्कि कई और मंदिर हैं जो काफी चर्चाओं में हैं। तो ऐसे ही महान संत और साधु भी हैं जो शिव के भक्तों को शक्ति देते हैं और एक संदेश दे देते हैं कि शिव की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। इसका अंदाजा मेरे तप से देख लो। यही वजह है कि देवभूमि में साधुओं का भी अहम रोल है, क्योंकि यहाँ के साधुओं ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति में लगा दी है। वो सुबह हो या फिर शाम, दिन हो या फिर रात, हमेशा भगवान शिव की भक्ति में गूंजे रहते हैं। इस साधु का तप भी इसी का गवाह है, जिसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन बर्फबारी के बीच अचानक कठिन तपस्या की वजह क्या है, इसके पीछे क्या मान्यता है और ये साधु कौन है, वो भी हम बताते हैं। अगले 1 मिनट तक बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते जाइए कि तप के पीछे का असली मकसद क्या है और ये कैसे संभव है। बाबा केदारनाथ के भीतर की शक्ति किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है बाबा केदार वो दे देते हैं। जैसे ही बर्फबारी शुरू होती है तो ये साधु भी केदारनाथ पहुंच जाते हैं और बिना कपड़ों के बर्फ के बीच बैठकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। इनकी भक्ति इतनी कठिन होती है कि ये जब भक्ति में त्याग करते हैं तो भूल जाते हैं कि बर्फबारी कितनी हो रही है। कभी कभी अगर ज्यादा बर्फबारी हुई तो ये लोग अपने पूरे शरीर को बर्फ में दबा लेते हैं। भगवान शिव की भक्ति में लीन ये साधु लोग पूरे शरीर को बर्फ में गाड़ते ही नहीं बल्कि आंखें भी नहीं खोलते हैं जब तक इनका तप पूरा न हो जाए। कड़ाके की ठंड और -, डिग्री तापमान से नीचे वाले स्थान में इस तरह के तप से लोगों में भक्ति का संदेश देते हैं कि शिव की भक्ति में कितनी शक्ति होती है।